हेलो बच्चों, आज बेटा हम ऑप्टिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश किरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी समान माध्यम जैसे वायु में गति करती है तो प्रकाश किरण हमेशा एक सरल रेखा या सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर हम इसी प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारते हैं तो प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। या तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है बेटा कि अपवर्तन की घटना हुई क्यों। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना है। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और जब यही प्रकाश किरण को हम कांच से वायु में ले जाते हैं तो ये प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। तो अपवर्तन का जो मुख्य कारण है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अपवर्तन का कारण बताइए। तो अपवर्तन का जो मुख्य कारण है बेटा वो प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो तल है ये दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, तो इस तल को हम पृथककारी तल कहते हैं। और ये जो प्रकाश किरण इस तल के बिंदु O पर आपतित होती है तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। ये किरण जो दूसरे माध्यम में जाती है और अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस किरण को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब यानी नॉर्मल से जो कोण बनाती है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आई क्या है बेटा? आपतन कोण है। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्मॉल आर क्या है? अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कोण। अब हम यहाँ पर सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे टॉपिक में यूज होता है। तो सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है तो हम दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है तब हम इस दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर दिए गए दो माध्यमों में से किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो हम इस माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। और यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है तो इस माध्यम को हम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कह सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है और प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। अब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्यों झुकती है और यहाँ प्रकाश किरण अभिलंब से दूर क्यों हटती है, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बताएंगे जब हम प्रकाश के अपवर्तन और विभिन्न अपवर्तनांक में संबंध डिस्कस करेंगे। ठीक। अब बोर्ड परीक्षा में बेटा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल
अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, प्रकाश की आवृत्ति, इसको हम न्यू से व्यक्त करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक एक करके बेटा हम डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये पूछा जाता है प्रकाश की आवृत्ति पर अपवर्तन की घटना का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति जो है वो एक प्रकाश स्रोत का गुण है। प्रकाश की आवृत्ति एक प्रकाश स्रोत का गुण है, तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है प्रकाश की चाल v = न्यू लैम्डा। यहाँ पर न्यू जो है नियत है, यानी अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति जो है चेंज नहीं होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है, इस कारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा प्रकाश की तीव्रता। तो जब अपवर्तन की क्रिया होती है तो इस क्रिया में प्रकाश का आंशिक परावर्तन और आंशिक अवशोषण होता है, इस कारण प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाती है। अपवर्तित जो किरण होगी, इस किरण की तीव्रता आपतित किरण के सापेक्ष कुछ कम हो जाती है। तो आगे टॉपिक में हम प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग को समझते हैं। तो दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जब हम किसी पानी से भरे तालाब को देखते हैं तो वो अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि हम किसी पानी से भरे बीकर में कोई रॉड या छड़ डालते हैं तो वो रॉड या छड़ जो है जल के तल पर कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका कारण भी क्या है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हम डिटेल से डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई पानी से भरा तालाब है और तालाब के तल पर कोई बिंदु O है। तो बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरणें जब जल से अपवर्तित होकर वायु में पहुंचती हैं तो ये प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जब ये प्रकाश किरणें जल से अपवर्तित होकर वायु में पहुंचती हैं और किसी प्रेक्षक की आंख में पहुंचती हैं, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर की आंख में पहुंचती हैं, तो ये प्रकाश किरणें कम गहराई पर स्थित किसी बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस कारण तालाब की गहराई जो है वो हमें ऊपर से देखने पर कम प्रतीत होती है। इसी प्रकार से अगर हम किसी जल से भरे बीकर में कोई पेंसिल डुबोते हैं तो पेंसिल जो है जल के तल पर कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मान लेते हैं AB कोई पेंसिल है और इसका भाग AC जो है वो जल में डूबा हुआ है। तो इस पेंसिल की नोक A से चलने वाली प्रकाश किरणें जब जल से वायु में अपवर्तित होती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जब ये प्रकाश किरणें किसी प्रेक्षक या ऑब्जर्वर की आंख में पहुंचती हैं तो ये प्रकाश किरणें किसी एक आभासी बिंदु I' से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस कारण ये जो पेंसिल का तल है वो जल के तल पर कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इन सब का कारण क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार हमें अपवर्तन की अन्य घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना या वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना या वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी कुछ मिनट तक सूर्य का दिखाई देना। तो इसका कारण भी क्या है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।